जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं परमात्मा की। जब भगवान पार ब्रह्म कृष्ण संदीपन आश्रम के अंदर रहते थे, उनके साथ सुदामा भी रहते थे और से भी बहुत विद्यार्थी वहां पर रहते थे। तो पार ब्रह्म भगवान कृष्ण ने ही सबसे जल्द शिक्षा पूर्ण की थी। भक्तों, 64 दिनों में 64 विद्या भगवान कृष्ण ने पूरी कर ली थी। जब 64 दिन रहकर संदीपन आश्रम में बलराम और भगवान कृष्ण ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, आपको दीक्षा के अंदर हम क्या दे सकते हैं? और संदीपन ऋषि ने कहा, पुत्र, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने में उनकी पत्नी माता बोलती है, जो गुरु माता थी, भगवान कृष्ण को कहने लगे, आप क्या दे सकते हो? मेरे पास सब कुछ है। भगवान ने कहा, नहीं माता, मांगिए, कुछ ना कुछ तो मांगिए। तो उन्होंने कह दिया कि मेरा पुत्र है जो पानी के अंदर मर चुका है, मुझे उसको लाकर दे दो, दीक्षा देना चाहते हो तो। भक्तों, ये बात सुनकर भगवान हंसने लगे और कहने लगे, माता गुरु ने तो दीक्षा बहुत भारी मांगी है, चलो इसका इलाज करते हैं। और कहने लगी कि हे कृष्ण, मैं जानती थी आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको वचन से मुक्त करती हूँ, जाओ, मैं कुछ नहीं लाऊंगी। पर भगवान पार ब्रह्म थे वे कहने लगे, माता कोई बात नहीं, आपका पुत्र आपको मिलेगा। हमारा वचन कभी खाली नहीं जाता, चाहे वो कहीं पताल, धरती, आकाश, पृथ्वी लोक से कहीं भी हो, आपको आपका पुत्र हम ला कर देंगे दीक्षा के अंदर। ये हमारा वचन है। पार ब्रह्म भगवान माता को वचन देते हैं और माता से पूछते हैं कि जब आपका पुत्र गुम हुआ था, वह कहां पर गया था? और माता ने बताया, वो समुद्र में स्नान करने गया था। और वहां पर जाते हैं बलराम और भगवान कृष्ण, और समुद्र देव प्रकट होते हैं और प्रभु को प्रणाम करते हैं और कहा, प्रभु, आज हमारे ऊपर आकर आपने चरण डाले, प्रसन्न होकर आप क्या मुझसे चाहते हो? तो पार ब्रह्म भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे गुरु का पुत्र यहाँ पर स्नान करने आया था, जो आपकी लहरों के अंदर बह गया है, और उस पुत्र को लेने में आया हूं। तो उन्होंने कहा, मैं आपके गुरु पुत्र को नहीं, नीलका यहाँ पर राक्ष रहता है एक शंख के अंदर, वही सभी बालकों को अपने अंदर निगल जाता है, आप प्रभु वहीं पर पता लगाइए। प्रभु जाते हैं समुद्र के बीच में और राक्षस ने ज्यों ही देखा और झपट पड़ा, पर वो तो भगवान थे, अपनी योग माया से उसको मार दिया और उनका शंख चुराकर साथ में ले आए और सीधा यमलोक को चले जाते हैं। यमलोक का नियम है भक्तों की वहां पर मृत्यु के पश्चात ही जाना पड़ता है। जब दो बालक वहां पहुंचे तो हाहाकार मच गई। जो पार्षद थे यमराज के कहने लगे, इतनी तेज आवाज किसके पैरों की आ रही है? तो देखा दो बालक सामने खड़े हुए हैं और कहने लगे कि हमें यमराज से मिलना है, पर उन्होंने मिलने से मना कर दिया। और भगवान कृष्ण बार बार कहने लगे कि हमें यमराज से मिलना है, पर वो मना करते रहे कि यहाँ पर आप आए कैसे, यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता। और प्रभु ने कहा, हम यमराज से तो मिलकर ही जाएंगे। वह कहने लगे, आप क्या बोल रहे हो? पता है यमराज कौन है, उसकी कितनी शक्ति है? प्रभु ने कहा, बिल्कुल जानता हूं। प्रभु ने वही शंख निकाला और जब शंख की ध्वनि आवाज लगाई तो तीनों लोग कंपित हो गए। तीनों लोगों में हाहाकार मचने लगा, इतना तेज बचाल आ गया और यमराज भागा भागा बाहर आया। उसने अपने
जिससे गदा थी भगवान पर चलाई, पर भगवान को तो कुछ नहीं, गदा प्रणाम करके वापस चली गई और भागे भागे यमराज आते हैं। जब देखते हैं वो पहचानने में उन्हें देर नहीं लगी और प्रभु को आकर प्रणाम करते हैं, हे प्रभु मेरे से गलती होगी, मुझसे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचाना नहीं था। और भगवान ने कहा जा आपको क्षमा किया, हम अपने गुरु पुत्र को लेने आए हैं, जहां भी है तुरंत हमें ला कर दो। यमराज बोले हे भगवान आप तो जानते हो यहाँ मृत्यु के पश्चात ही आत्मा आती है, उनका शरीर तो नहीं है पर उनका पुत्र की आत्मा है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम उनका आत्मा ही लाकर हमें दो। तुरंत आदेश दिया और आत्मा आई और भगवान कृष्ण को सौंप दी गई और भगवान कृष्ण पृथ्वी लोक पर आए और वहां पर उनके पुत्र का 5 तत्वों द्वारा शरीर निर्माण किया और उसमें आत्मा डाली। पुनर्दत्त को फिर जीवित किया गया, उनके पुत्र का नाम पुनर्दत्त था। जब पुनर्दत्त को जीवित फिर किया गया और सभी बात बताई, तुम नदी के अंदर बह गए थे और संदीपन आश्रम के अंदर ले गए। दूर से सुदामा ने देखा और माता को बताया, माता भगवान कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए ऐसे कहा, क्योंकि वो तो माता तो जानती नहीं थी कि वे वो भगवान हैं। जब देखा तो माता जोर जोर से विलाप करने लगी और अपने पुत्र को देखकर जोर जोर से रो रो कर गले लगाया और अपने पिता के भी देवदत्त गले लगा। जब गले लग के रोने लगे और माता कहने लगी भगवान कोई आप आम आदमी नहीं हो, आप तो कोई सर्वज्ञ ही हो जो ऐसा काम किया। पर भगवान ने छिपाते हुए कहा नहीं, हमें तो ये नदी के किनारे मिला था माते, कुछ बात नहीं बताई। अब संदीपन ऋषि अंतर ध्यान द्वारा सब जानते थे कि ये तो कोई अलौकिक चीज है जिसने ये काम कर दिखाया और दोनों ने वरदान दिया कि जितनी भी हमने भक्ति की है सभी आपको लगे प्रभु। भक्तों देखिए भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान का एक राम नाम मात्र ही कुछ भी कर सकता है, वो तो खुद भगवान थे। भक्तों हम दुख रूप संसार में यहाँ पर बहुत दुखी हैं और हमारा इस भगवान के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। इसीलिए कर्म करते हुए धीरे धीरे भगवान की भक्ति भी थोड़ी थोड़ी करते रहो और हम उस परमानंद परमात्मा के पास थोड़ा थोड़ा धन जोड़ने से पहुंच जाएंगे और परमात्मा बहुत दयालु हैं और हमें अपनी शरण में ले जाएंगे और हमें सदा सदा के लिए 84 लाख जोनों से मुक्त कर देंगे। जय श्री राम। भक्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, जीवन रहा तो कल वीडियो में फिर मिलेंगे। भक्तों वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर देना कि हर भक्त को इसकी सुविधा मिले। जय श्री राम।